है एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीसेंट स्टडी परमिट के लिए इंटरव्यूज स्केड्यूल हो रही हैं, उनका रीज़न क्या है, वो किसकी स्केड्यूल हो रही हैं, जो इंटरव्यू का नोटिस आ रहा है वो कैसे दिखता है, आपको कितना टाइम दिया जाता है इन इंटरव्यूज़ को अटेंड करने के लिए, ये इंटरव्यूज़ जो हैं किसके लिए सही हैं, किसके लिए गलत हैं और क्या रीज़न्स हैं जो आपको किसी और ने नहीं बताए होंगे क्योंकि हमने गहरी स्टडी की है इसकी। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मेरा नाम है मनप्रीत, मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ बेस्ड आउट ऑफ कनाडा, रजिस्टर्ड विद द CICC, जिसे ICCRC भी बोला जाता था पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसको ये इंटरव्यूज़ का नोटिस आ रहा है और किसको ये इंटरव्यू देनी पड़ रही है। हमारे पास कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है कि दो हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं जो नॉन STS में थे और उनकी इंटरव्यू स्केड्यूल हुए हैं इन 3rd एंड 4th वीक ऑफ नवंबर। तो ये तो हमें कंफर्म है कि नॉन STS की हो रही है। अभी STS की हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन अभी तक जो है वो नहीं आई है। तो अभी बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ अभी क्यों हो रही हैं, 2022 में इंटरव्यूज़ को स्केड्यूल करने का रीज़न क्या है। देर आर कपल ऑफ रीजंस जो हमने स्टडी किया है या कई एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स बेस्ड ऑफ कनाडा हैं, वो ये कहते हैं कि देर इज़ अनसेट रूल बिकॉज रिसेंटली इंडिया से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आने लग गई हैं। दे नीड टू मैनेज, the IRCC needs to keep a quota or something like that कि एक कंट्री से कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं टू मैनेज द डाइवर्सिटी रेशियो। तो मोस्ट लाइकली वो एक रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है वो है कि जब इतनी डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, इतनी एप्लीकेशंस लग रही हैं, तो उसके अंदर फेक भी अटैच हो रहे हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फेक LOA लग रहे हैं, फेक GIC सबमिट हो रही है, फेक एक्सपीरियंस लग रहा है, एंड IRCC इज कैचिंग दैम। IRCC इज पुटिंग 5-year बार। फेक LMIs भी लग रहे हैं और इसमें गुड चंक और गुड रेशो जो है वो कनाडा के लिए इंडिया से भी हो रहा है। एक हमने और वीडियो बनाई थी जो विजिटर वीज़ा या टेम्परेरी इंटेंट के लिए आप वर्क परमिट के लिए भी अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें जो IRCC का इंडिया स्पेसिफिक मैनुअल है उसमें भी दिया गया है कि दिनों के फेक मैरिजेस हो रही हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली इन पंजाब रीजन। मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस हो रही हैं। आप हमारी उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और आपको फिर पता चलेगा कि IRCC को सारा कुछ पता है और कौन से डॉक्यूमेंट वो वैलिड मानते हैं। वो राशन कार्ड को वैलिड मानते हैं, वो J फॉर्म्स को वैलिड मान रहे हैं। तो जो IRCC के जो इंटरव्यू लेटर्स आ रहे हैं वो आपके GC की अकाउंट में आएंगे, आपको उसमें टाइम दिया जाएगा, डेट दी मेंशन की जाएगी, आपको बोला जाएगा 15 मिनट और समथिंग लाइक दैट आप पहले आएँ। अपना फ़ोन और सारा कुछ जो भी है वो आपका गेट पे रख लिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा, आप कुछ अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू रूम होगा, उसमें 1 या 2 ऑफिसर्स हो सकते हैं, जैसा अभी तक पता चल रहा है जिनकी हुई है। आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि देर आर 2 वीज़ा ऑफिसर्स सिटिंग इन देयर एंड देन दे टेक योर इंटरव्यू। और मोस्ट लाइकली द वे पीपल आर सेइंग इज दे आर ग्रिलिंग यू। ऑब्वियसली जो वीज़ा इंटरव्यू होती है उन्होंने आपसे कोई कैजुअल बातें तो करनी नहीं होती, दे वांट टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर। कीप इन माइंड जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे पास क्लाइंट आते होते हैं, जब उनको PFL लेटर इशू हो जाता है या इंटरव्यू लेटर इशू हो जाता है, वो हमारे पास आते हैं। किसी और कंसल्टेंट ने सबमिट किया होता है। तो हमने देखा है कि IRCC ऑलरेडी और द वीज़ा ऑफिसर हैज़ सम कंसर्न्स एंड दे हैव डन देयर इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारी दूसरी वीडियोस आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब उन्होंने 5-year बार भी लगाना होता है, जब PFL इशू करते हैं, दे हैव ऑलरेडी स्पोकन टू योर यूनिवर्सिटी, दे हैव स्पोकन टू योर बैंक सच एज स्कोशिया, RBC। फेक GIC के लिए, फेक LOA के लिए उन्होंने सब पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है। वो आपको एक आखिरी चांस देना चाहते होते हैं, इसलिए वो जब आप जाएंगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन थॉरली कर ली होती है। अभी एक और कॉन्फर्मेशन है कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये चंडीगढ़ में भी हो रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि ये सिर्फ न्यू दिल्ली में होंगी, लेकिन दे आर गेटिंग शेड्यूल्ड इन चंडीगढ़ एज वेल। हमारे पास जो कॉन्फर्मेशन है कि ये इंटरव्यूज़ विद इन दिस मंथ नवंबर 3rd एंड 4th वीक में जो है इनको शेड्यूल किया जा रहा है। सो ये नॉट अवेयर कि कितनी एक्सटेंट तक हो रहा है, कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का हो रहा है। तो आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू से कि सभी की आ रही है या सिर्फ 5% या 10% की आ रही है। मे बी देर इज़ अ ट्रेंड विच इज़ नॉट फिगर्ड आउट येट, कोई भी इसको फिगर आउट नहीं कर पाया है।
बट जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट को घबराना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को देखना चाहिए कि अब व्हाट आर गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट स्टेप्स और हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज इंटरव्यूज वेल अहेड ऑफ टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो हमारी स्टडी में निकला है, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, वो है घोस्ट कंसल्टेंट्स। ये आपको, आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब, किसी ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है। व्हाट आर घोस्ट कंसल्टेंट्स? जो लाइसेंस नहीं होते हैं बाय एनी अथॉरिटी एंड दे इवन जो लाइसेंस्ड बट नॉट बाय CICC या जिसको ICCRC बोला, जिसके साथ हम रजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, हमारी टीम मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं, या कैनेडियन लॉयर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एवरीबडी इज़ नोन एज घोस्ट कंसल्टेंट। लेकिन जो हम बात करेंगे कि एटलीस्ट जो स्पेसिफिकली इंडिया में बैठे हैं वो भी लोकल गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं, लेकिन देर आर अ फ्यू इवन इफ ऑथराइज और नॉट जो कि यूज़ ऑफ रेप फॉर्म नहीं अटैच करते हैं, विच इज़ IMM 5476। जो भी कंसल्टेंट इस फॉर्म को अटैच नहीं करता है वो ये दिखा रहा होता है IERCC को कि जो स्टूडेंट है वो अपनी फ़ाइल खुद लगा रहा है। तो इसमें अगर कोई गलती होती है, कोई फेक डॉक्यूमेंट अटैच होता है, तो IRCC जब आएगा वो 5 ईयर बार आपको लगाएगा। अगर आप जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस के लिए कनाडा के फेडरल कोर्ट में केस करेंगे तो भी आपको कोई रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि तब आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी फ़ाइल आप खुद लगा रहे होते हैं। लेकिन जो रिसेंटली हमने देखा है, फेक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लगाते हैं कंसल्टेंट्स, एजेंट्स जो अनऑथराइज्ड होते हैं, जिन्हें हु डोंट हैव अ स्किन इन द गेम। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये 5 ईयर बार का जो ट्रेंड है, उसी को हम मान के चल रहे हैं कि ये इंटरव्यूज़ भी उसी के बेसिस पे आ रही हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप पैकेज डील्स करते हैं, पे आफ्टर वीज़ा एंड एवरीथिंग, लाइक अभी बहुत लोगों को तो समझ आ चुका है कि क्या होता है, हाउ शैम इट इज़, एवरीथिंग इज़ फेक इन दीज। इसमें क्या होता है, कंसल्टेंट्स लगाते हैं फेक एक्सपीरियंस, इसमें अटैच होती है फेक GIC, फेक LOA लगता है। आप हमारी जो दूसरी वीडियो जो जैसे कि मैंने पहले बताया, उसमें डिटेल्ड हमने केसेस एंड एग्जांपल्स विद स्क्रीनशॉट्स डिस्कस किए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपको पता चलेगा कि किस हद तक ये जो घोस्ट कंसल्टेंट्स हैं वो जाते हैं। तो अगर आपने कोई पैकेज डील की है, आपको नहीं पता कि आपके कंसल्टेंट ने कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, आपके कंसल्टेंट ने IMM 5476 यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म नहीं अटैच किया है, देन इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यू, क्योंकि IRCC को सब पता चल जाता है। अभी रिसेंटली एक फेडरल केस हुआ था जिसमें एक एप्लीकेंट थे, वो नाइजीरिया का केस था। उन्होंने उस कार्ड से पेमेंट की थी जिस कार्ड से वो अपनी के स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स के करते थे। उनके एक कंसल्टेंसी थी, वीज़ा कंसल्टेंसी बोल सकते हैं, वो ऑथराइज्ड नहीं थे IRCC की तरफ से। तो उन्होंने वो भी पकड़ लिया था IRCC ने कि आपने सेम क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है। तो अगर आपका कोई घोस्ट कंसल्टेंट आपने यूज़ किया है, obviously they will be caught by using the same debit card, credit card or IP address or something like that. Then you need to prepare yourself, then you need to talk to your consultant कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, आपने क्या दिखाया है। क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, कंसल्टेंट साथ में नहीं जाएगा एंड यू डोंट वांट टू गेट एनी सरप्राइजेस। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपकी फ़ाइल में क्या क्या अटैच किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर घोस्ट कंसल्टेंट्स इज़ आपकी SOP। अगर आपके बैंड आए हैं 6 ओवरऑल, 6.5 समथिंग लाइक दैट, और अगर आपने अपनी SOP लिखवाई है अपने एजेंट से, कंसल्टेंट से, लॉयर से, किसी कंटेंट राइटर से लिखवाई है और उन्होंने लिख दी है बहुत हाई फाई, बहुत अच्छी ग्रामर एंड वोकैब यूज़ करके, कई बार हमने देखा है वो लिख देते हैं 7.5 बैंड या 8 बैंड वाली इंग्लिश की वो कैब यूज़ करते हैं। उसमें इजीली पकड़ा जाता है कि आपकी एक मॉड्यूल में आपके 5.5 थे या बेयरली आप 6 ईच कवर करते हैं, तो आपने इतनी अच्छी SOP कैसे लिख दी। दे आर एबल टू फिगर इट आउट, और फिर आपको वहाँ पे भी सरप्राइज़ मिल सकता है अगर आपने अपनी SOP खुद नहीं लिखी है। अब बात करते हैं कि किसको रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर न्यूज़ बैड होती है या अच्छी होती है। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपने अपनी खुद की रिसर्च की है या आपको पता है कि आपका कॉलेज कौन-सा है, कोर्स कौन-सा है, उसमें जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर जो कोर्सेज़ हैं वो कोर्सेज़ कौन से हैं, उसमें की सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या आप सीखेंगे, आप वो सीख के क्या बनेंगे, कितनी सैलरी पैकेज होगा, आप इंडिया वापस क्यों आएँगे, SOP में सब कुछ एक्सप्लेन किया है।
आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे, कनाडा में क्यों पढ़ रहे हैं, कनाडा ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस क्यों नहीं, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और आपके पास इनकी जस्टिफिकेशन है जस्ट इन केस आपको फॉलो अप हो जाए कि आपने एसओपी में ये लिखा था, अब इस फर्स्ट का आंसर हो गया, अब दूसरे का तीसरे का दो। अगर आप वहाँ पे नहीं घबराते, आंसर करते हैं, दैट इज़ गुड। आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। आपके कंसल्टेंट ने IMM 5476 अटैच किया है, इवन इफ वो हमारी तरह RCAC नहीं है, वो कनेडियन बेस्ड लॉयर नहीं है, लेकिन उन्होंने अटैच किया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इट हेल्प्स यू अप टू सम एक्सटेंट कि आपके कोई कंसल्टेंट थे और उन्होंने अटैच आपके सबमिशन जो है वो उन्होंने किया है। जस्ट in case there is any fake document attached, such as your TRF, your GAC, LOA, or anything like that. Plus, another important and major positive thing for genuine students is आपके chances improve हो जाएंगे। जो फेक अटैच डॉक्यूमेंट्स करने वाले हैं वो झड़ जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, या वो अभी दे विल शाई अवे फ्रॉम अटैचिंग। जो गोस्ट कंसल्टेंट्स हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं वो थोड़ा रुक जाएंगे। तो जो इन्फ्लक्स हो रहा था मेजर, लाइक लाखों में फाइलें लग रही थी नॉर्थ इंडिया से, वो थोड़ी रुक जाएंगी। जेन्युइन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा और फिर आपके अप्रूवल आने आसान हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में आप हम सभी ने देखा है कि अगर आपके इवन 7 ओवरऑल थे, आपके 70% एंड अबव थे 10वीं और 12वीं में, फिर भी रिफ्यूज़ल आ रहे थे क्योंकि एप्लीकेशंस जा ही बहुत रही हैं। एंड IRCC नाउ यूजिंग Chinook 3+ मॉड्यूल्स। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे। तो इस ओवरऑल इफ़ यू सी जेन्युइन स्टूडेंट्स के चांसेस जो हैं अभी इम्प्रूव होने वाले हैं। इन दी एंड हम आपको सिर्फ यही रिकमेंड करेंगे, बी ट्रुथफुल। अगर आपकी इंटरव्यू आती है वहाँ पे जाके सब सच बोलें, कुछ क्राइम ना करके जाएं। अगर कंसल्टेंट ने आपकी हेल्प की है, थोड़ी की है, ज़्यादा की है, उनसे बात करें, सब कुछ स्टडी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करें, जो जो सबमिट किए हैं उनको समझें। And don't try to game them, don't try to lie in front of IRCC officers. सच बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, अपनी प्रेपरेशन करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीकिंग में थोड़ी कमी है, आपकी इंटरव्यू आ गई है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, घर में करें, दोस्तों के साथ करें, हेल्प लें किसी की। आपको आपको अच्छा टाइम देंगे वो, 10 12 15 दिन का टाइम उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जो स्पाउसल में भी देते हैं वो हमने जैसे देखा है। तो दे विल गिव यू टाइम, ऐसा नहीं कि आज नोटिस आएगा कि परसों इंटरव्यू है। तो अपना टाइम लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह स्टडी कीजिए, अपने जो कोर्स प्रोग्राम्स हैं उनको स्टडी कीजिए, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपकी इस ट्रिकी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, आपको हमारी हेल्प चाहिए, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, यू कैन ईमेल अस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, बुक अ कंसल्टेशन इफ़ यू नीड, if you are stuck in a tricky situation, we are happy to help. Thank you for watching this video, and if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.